अष्टांग हृदय सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 1 आयुष्कामी अध्याय। जो फर्स्ट एमसीक्यूज जो पूछा जाता है अर्थात आयुष्कामी अध्याय व्याख्यास्याम जो फर्स्ट श्लोक है चरक सुश्रुत और वाग्भट, इन सब में कितने मांगलिक पद होते हैं? तो 8 मांगलिक पद होते हैं। 8 मांगलिक पद है उसके फर्स्ट श्लोक में। सेकेंड अष्टांग हृदय वाग्भट बताते हैं कि 3 पुरुषार्थ का वर्णन किया है वाग्भट ने। धर्म अर्थ और सुख का, धर्म अर्थ सुख 3 पुरुषार्थ बताए, उसको प्राप्त करने का साधन आयु बताया है। उसके बाद अष्टांग हृदय बोलते हैं कि आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परमादर, मतलब कि आयु की कामना करने वाले जो पुरुष है उनको आयुर्वेद शास्त्रों में निर्दिष्ट उपदेशों में परम आदर करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने आयुर्वेद अवतरण का वर्णन किया है कि सबसे पहले ब्रह्मा को आयुर्वेद की स्मृति हुई थी। ब्रह्मा के बाद ये ज्ञान दक्ष प्रजापति ने लिया। दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार और अश्विनी कुमारों से ये ज्ञान इंद्र को प्राप्त हुआ। इंद्र को श्लोक में सहस्राक्ष नाम से बोला गया है और इंद्र के पास से आयुर्वेद का ज्ञान अत्रिपुत्र पुनर्वसु आत्रेय ने लिया और पुनर्वसु आत्रेय से 6 लोगों ने आयुर्वेद का ज्ञान लिया। अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित और शार्पाणी, ये 6 लोगों ने आत्रेय से आयुर्वेद का ज्ञान लिया। उसके बाद अष्टांग हृदय के बारे में वाग्भट बताते हैं नाति संक्षिप्त विवरण, मतलब कि जो अष्टांग हृदय ग्रंथ है ना तो शॉर्ट है और ना ही तो ज़्यादा डिटेल्ड है। ये जो आयुर्वेद के जो ग्रंथ है उसका सार है। उसके बाद उन्होंने 8 अंग बताए हैं। आयुर्वेद के 8 अंगों का वर्णन किया है। काय, बाल, ग्रह, ग्रह को दूसरे आचार्यों ने भूत विद्या नाम से ग्रह का वर्णन किया है। काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, द्रष्टा, जो अगर तंत्र है उसको द्रष्टा नाम दिया है वाग्भट ने। और जरा बोला है रसायन के लिए और वाजीकरण के लिए वृक्ष शब्द का प्रयोग किया है। वाग्भट ने 3 दोषों का वर्णन किया है। उन्होंने बोला है उन्होंने 3 दोषों का वर्णन किया है। वायु, पित्त, कफोश्चेति त्रयोदोषा समासतः। तो श्लोक डिफ्रेंशिएशन के लिए पूछा जाता है। तो जो वाग्भट का श्लोक है उसमें वायु, पित्त, कफश्चेति त्रयोदोषा समासतः आता है। और जो चरक ने जो श्लोक मेंशन किया है, चरक का श्लोक है वायु, पित्त, कफश्चोक्त शरीर दोष संग्रह आता है उसमें। और जो सुश्रुत का श्लोक है उसमें वात, पित्त, श्लेष्मणा, उसने वात, पित्त, कफ, जो कफ है उसकी जगह पर श्लेष्मणा शब्द का प्रयोग किया है। वात, पित्त, श्लेष्मणा एवं देह संभव हेतवः। उसके बाद उन्होंने वर्णन किया है विकृत दोष का, कि जो विकृत दोष है देह घ्नन्ति होता है, मतलब कि जो देह का विनाश करते हैं, और जो अविकृत दोष है वो जीवन दान करते हैं। फिर दोषों के स्थान का वर्णन किया है। पहले आचार्य वाग्भट ने बताया कि ते व्यापिनो अपि, मतलब कि जो तीनों दोष है सदा समस्त शरीर में व्याप्त है, फिर भी उनके स्पेसिफिक स्थान बताए हैं कि नाभि के अधः भाग में वात, नाभि के मध्य भाग में पित्त और नाभि के ऊर्ध्व भाग में कफ का स्थान होता है। फिर दोषों का कब प्रकोप होता है वो बताया है। प्रकोप स्थान के बाद, मतलब कि वय के अनुसार कौन से दोष का प्रकोप होता है। लाइक वृद्धावस्था में वात का प्रकोप होता है, युवा अवस्था में पित्त का, और जो बाल्य अवस्था है उसमें कफ का प्रकोप होता है। और दिन और रात के अंत में वात का प्रकोप होता है, मध्य में पित्त का और आदि में कफ का प्रकोप होता है। और भोजन के पचने के जो अंत में लास्ट में वात का प्रकोप होता है, मध्य में, मिडल में पित्त का और आदि में सबसे पहले कफ का प्रकोप होता है। उसके बाद अग्नि एंड दोष का कोरिलेशन बताया है उन्होंने कि विषम अग्नि इज रिलेटेड विद द वात और तीक्ष्ण अग्नि में पित्त दोष होता है। मंद अग्नि इज रिलेटेड विद द कफ और जो सम दोष होते हैं उसमें समाग्नि इज रिलेटेड विद द सम दोष। और कोष्ठ और दोष का कोरिलेशन बताया है उन्होंने कि क्रूर कोष्ठ में वात दोष होता है, मृदु कोष्ठ में पित्त दोष होता है, मध्यम कोष्ठ में कफ दोष होता है, और मध्यम जो सम दोष होते हैं उनका भी मध्यम
कोष्ठ ही रहता है। सिर्फ डिफरेंस ये है यहाँ पे सुश्रुत का, सुश्रुत ने वात जो क्रूर कोष्ठ है उसमें वात कफ दोष का इन्वॉल्वमेंट बताया है। उसके बाद उन्होंने प्रकृति का वर्णन किया है। प्रकृति में सबसे पहले बताया शुक्र आर्तव अवस्थे जन्मादोह, मतलब कि उन्होंने बताया है कि गर्भाधान काल में माता पिता के आर्तव तथा शुक्र में अधिकता उसके अकॉर्डिंग प्रकृति का निर्माण होता है। उन्होंने 7 टाइप ऑफ प्रकृति बताई है। उसमें से जो वात प्रकृति है उसे हीन बोला है, पित्त को मध्यम बोला है और कफ को उत्तम बोला है। ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी प्रकृति कफ दोष वाली प्रकृति उत्तम है, और जो द्वंद्वज प्रकृतियां है द्वंद्वज प्रकृतियां जो है वो निंदनीय मानी गई है, और जो सम प्रकृति है वो श्रेष्ठ बताई गई है। आचार्य वाग्भट ने वात के 6 गुणों का वर्णन किया है, और जो चरक है उन्होंने वात के 7 गुणों का वर्णन किया है। कौन से 6 गुण बताए उन्होंने? रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म और जल। ये वाग्भट ने 6 गुणों का वर्णन किया है। उसमें से चरक का एक्स्ट्रा एक 7वां गुण है विशद गुण, जो वाग्भट ने नहीं माना है, तो वह से वाग्भट ने विशद गुण नहीं माना है। और चरक संहिता में कुछ नाम के आचार्य वात कलाकली अध्याय में वात के 6 गुण बताए हैं, तो वात के दारुण स्पेसिफिक गुण का वर्णन किया है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वात के दारुण गुण का वर्णन किसने किया है, तो वात के दारुण गुण का वर्णन कुछ ने किया है। पित्त के गुण अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, अकॉर्डिंग टू चरक और वाग्भट दोनों के अकॉर्डिंग 7 गुण है। पित्त के कौन से 7 गुणों का वर्णन किया है? वाग्भट ने स्नेह, तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, विस्तर, क्षर और द्रव। जो चरक है उन्होंने पित्त के 7 गुणों का वर्णन किया है, लेकिन उन्होंने अम्ल और कटु गुण बताए हैं पित्त के, जो कि वाग्भट ने नहीं माने हैं। उसकी जगह पर उन्होंने लघु और विस्त्र, लघु वाग्भट है इसीलिए उन्होंने लघु, और व से वाग्भट का विस्त्र, तो विस्त्र गुण, लघु और विस्त्र गुण माना है, और चरक के अम्ल और कटु गुण नहीं माने हैं। कफ के जो गुण है स्पेसिफिक कितने गुण बताए हैं? अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय और चरक दोनों के अकॉर्डिंग कफ के 7 गुणों का वर्णन किया है। स्निग्ध, शीत, गुरु, मंद, श्लक्ष्ण, मृत्सन और स्थिर। तो चरक ने 3 जो गुण बताए हैं मधुर, मृदु और पिछील, ये वाग्भट ने नहीं माने, उसकी जगह पर उन्होंने मंद, श्लक्ष्ण और मुत्सन, ये 3 जो अलग गुण बताए वो स्पेसिफिकली याद करने हैं कि मंद, श्लक्ष्ण और मुत्सन गुण का वर्णन वाग्भट ने किया है, और कफ के मधुर, मृदु और पिछील गुण का वर्णन चरक ने किया है। फिर 2 दोष को मिलाकर जो बनता है वो संसर्ग, और जो सन्निपातज है उसमें 3 दोष का इन्वॉल्वमेंट रहता है। फिर उन्होंने 7 दोषों का वर्णन किया है। रस, अश्रुक, अश्रुक मीन्स रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातुओं का वर्णन किया है आचार्य वाग्भट ने। उसके बाद उन्होंने 3 मलों का वर्णन किया है कि मूत्र, पुरीष और स्वेद। मूत्र के पुरीष को शकृत संज्ञा से बोला है श्लोक में। मूत्र, शकृत और स्वेद ये 3 मल है। और जो वृद्धि, जो समान, मतलब कि जो वात पित्तादि दोष है उसके जो समान गुण वाले अगर द्रव्यों का हम सेवन करते हैं तो वृद्धि के लिए कारण बनते हैं, और अगर उसके विपरीत द्रव्यों का सेवन करते हैं तो वो शरीर में राश करते हैं, चीज़ों का क्षय करते हैं। तो ऐसा ही स्लैम रेफरेंस सिद्धांत जो वाग्भट ने जो सिद्धांत बताया है वो वृद्धि समान हो, ठीक है, समान से वृद्धि होती है। सर्वेशा विपरीते विपर्यः, मतलब कि विपरीत से क्या होता है? ह्रास होता है। और चरक ने कौन सा श्लोक बताया? सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारण, मतलब कि चरक ने भी सेम ही कॉन्सेप्ट बताया है कि सामान्य गुण जो होते हैं उससे वृद्धि के कारण होते हैं। वाग्भट ने 6 रसों का वर्णन किया है। मधुर, मधुर को स्वादु नाम से वर्णन किया है आचार्य वाग्भट ने। मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु और कषाय रस का वर्णन किया है। और जो कटु है उसको उष्ण, कटु को उष्ण संज्ञा दी है। उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि ये जो गुण है वो जो रस है वो उत्तर बलवान होते हैं, और स्पेसिफिक क्रम बताया है मधुर, अम्ल, लवण, लवण के बाद तिक्त रस का वर्णन है, उसके बाद कटु है, पहले कटु नहीं है, पहले तिक्त है, कटु है, उसके बाद कषाय है। तो ऐसे उत्तर बलवान होते हैं, लाइक कषाय से बलवान कटु है, कटु से बलवान तिक्त है, तिक्त से बलवान लवण है, लवण से बलवान अम्ल है, और अम्ल से बलवान मधुर रस है। तो सबसे प्रवर बलवान जो रस है वो कौन सा है? मधुर रस है। और सबसे अवर बलवान रस कौन सा है? कषाय रस सबसे अवर बलवान रस है। उसके बाद उन्होंने दोष और रस का कोरिलेशन बताया है
कि कौन से रस कौन सी दोष का प्रकोप करते हैं या कौन सी दोष का समन करते हैं। तो कटु तिक्त और कषाय रस जो है वो वात का प्रकोप करते हैं, और सेम कटु तिक्त और कषाय जो रस है वो कफ का समन करते हैं। और जो मधुर अम्ल लवण रस है वो कफ का प्रकोप करते हैं, और मधुर अम्ल जो है वात का समन करते हैं। तो वात और क्या कफ में तो वाइस वर्सा है कि कटु तिक्त कषाय रस जो है वो वात का प्रकोप करते हैं, और कटु तिक्त कषाय रस कफ का समन करते हैं। और मधुर अम्ल लवण रस कफ की वृद्धि करते हैं, कफ का प्रकोप करते हैं। और जो मधुर अम्ल रस है लवण रस है वो वात का समन करते हैं। और जो पित्त के लिए है वो कटु, ये कटु है, कटु अम्ल और लवण रस जो है वो पित्त का प्रकोप करते हैं, और कषाय तिक्त और मधुर रस है वो पित्त का समन करते हैं। उसके बाद का जो है सब वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।